हाय एवरीवन, आप सबको शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में भारत के संविधान में अनुसूची है, वही अनुसूची कैसे याद करेंगे। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ जो है उसको कैसे याद करें। परीक्षा में बहुत सारा परेशानी के सामना करना पड़ता है, वही आज संविधान में अनुसूचियाँ के बारे में बताएंगे। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। और क्लास जाने से पहले आप लोगों के बीच कुछ मोटिवेट लाइन शेयर करना चाह रहे हैं। मोटिवेट लाइन आज के ये रहा कि सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ, आप निरंतर प्रयास कीजिएगा तभी। ये नहीं कि आप एक दिन मेहनत कर रहे हैं अगले दिन नहीं मेहनत कर रहे हैं। सफलता निरंतर मेहनत करने से ही मिलती है, अन्यथा नहीं मिल पाती है। आइए आगे देखते हैं क्लास की ओर। क्लास में आज भारत की संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। ये अनुसूचियाँ ट्रिक से कैसे याद करें। ट्रिक वैसे अनुसूची तो सभी जगह रहता है, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो वही आज ट्रिक लेकर के आया है। ट्रिक में आज जैसे ट्रिक है इसका, आरपीएस ने सीटों के लिए SC/ST के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायत और नगरों को दे दिया। फिर से पढ़ लेते हैं। आरपीएस ने सीटों के लिए SC/ST के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। इस ट्रिक में देखते हैं, देखिए यानी टोटल अनुसूची की संख्या कितना होती है, 12। तो 1 से 12 तक ले लिया है ना जी। आरपीएस ऐसे लिख लेंगे, आरपीएस यानी आरपीएस लिख दिए, सीटों लिख दिए, यानी चौथी में सीटों हो गया, पांचवी में एसटी हो गया, और छठी में शक्ति हो गया, और सातवीं में भाषा हो गया, और आठवीं में भूमि हो गया, आठवीं में भाषा हो गया, और नौवीं में भूमि हो गया, और 10वीं में दलदल हो गया, और पंचायत की 11वीं में हो गया, और नगर 12वीं में हो गया। आरपीएस ने सीटों के लिए SC/ST के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनके भूमि को दलदल बनाकर पंचायत और नगरों को दे दिया। आरपीएस ने सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायत और नगरों को दे दिया। हो गया। आर से क्या होगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। आर से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान में उल्लेख किया रहेगा कि भारत में आर से यानी कि प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख रहेगा। द्वितीय अनुसूची यानी पी से प्रतिष्ठित पदाधिकारी, यानी प्रतिष्ठित पदाधिकारी के लिए यानी कि पद ग्रहण के बारे में दिया गया। द्वितीय अनुसूची में प्रतिष्ठित पदाधिकारी के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के तृतीय अनुसूची में एस लिए गए। ट्रिक में एस से यानी शपथ होता है, यानी प्रतिष्ठित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण कौन सा अनुसूची के तहत होता है, तो तृतीय अनुसूची के तहत होता है। आइए आगे देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में सीटों की संख्या, जैसे हम आप लोग देखते हैं राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सा अनुसूची से लिया गया है, चौथी अनुसूची से। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची से भारत के संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया। और पांचवी अनुसूची SC के लिए और छठी ST के लिए। पांचवी SC, छठी ST के लिए। SC में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है। ST में असम, मेघालय, त्रिपुरा के और मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रशासन के बारे में ही, इसमें भी प्रशासन के बारे में बताया, इसमें भी प्रशासन के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया। इसमें अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन में, लेकिन इसमें विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, जनजाति के बारे में बताया गया है ST में, छठी अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची में
7वीं अनुसूची में कहाँ गया मार्कर? 7वीं अनुसूची में शक्ति के बारे में बताया गया। 100 से 7वीं, 100 से शक्ति, यानी 100 से 7वीं अनुसूची, 100 से शक्ति, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बारे में बंटवारा बताया गया है। शक्ति विभाजन 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची, पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र देखिए 100 से 7वीं अनुसूची हो गया, 100 से 7वीं अनुसूची हो गया, 100 से शक्ति का विभाजन हो गया। ये माइंड में सेव कर लीजिए। 100 से 7वीं, 100 से शक्ति विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है उसे हम यानी कि 7वीं अनुसूची में लेते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में यानी कि शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है, समवर्ती अलग होता है। केंद्र सूची में केंद्र को अधिकार है अपना कानून बनाना, राज्य सूची में राज्य को अपना अधिकार है कानून बनाना, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं से संबंधित यानी कि वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 22 भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची में संविधान को उल्लेख किया गया। आइए देख लेते हैं 9 से। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित यानी कि चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। 2 से दलदल, 2 से 10वीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 2 से 10वीं, 2 से दल, 2 से 10वीं, 2 से दल बदल, 2 से 10वीं, 2 से दल बदल। 2 से 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित उपबंध के बारे में चर्चा किया गया भारतीय संविधान में। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में बताया गया है। 11वीं पहले यानी कि ग्राम पंचायत राज के बारे में बताया गया है, उसके बाद नगर राज के बारे में बताया गया है। तो 11वीं में पंचायत राज के बारे में, 12वीं में नगर पंचायत के बारे में बताया गया, नगर पालिका के बारे में बताया गया। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। आरपीएस ने सीटों के लिए SC ST के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायत और नगरों को दे दिया। आरपीएस ने सीटों के लिए SC ST की शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायत और नगरों को दे दिया। आर से राज्य और संघ शासित राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध के बारे में बताया उल्लेख किया गया। पी से प्रतिष्ठित पदाधिकारी के बारे में बताया गया। एस से शपथ प्रतिष्ठित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया 3वीं अनुसूची में। 4वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एस यानी कि सीटों से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभाओं के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के लिए बारे में प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6वीं में असम विशेषकर क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों में जनजाति के बारे में विशेष रूप से प्रशासन के बारे में बताया गया। 7वीं में शक्ति 100 से 7वीं 100 से शक्ति विभाजन के बारे में बताया गया। केंद्र और राज्य के बारे में केंद्र में शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र का अधिकार है कि कानून बनाना, राज्य में राज्य को अधिकार है कानून बनाना और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाना। आइए देख लेते हैं। और से 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। टोटल 22 भाषाओं का वर्णन कौन सा अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद दिए रहते हैं 9वीं अनुसूची में दिया गया रहता है। आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची। 2 से 10वीं, 2 से दल बदल। जितने भी दल बदल से संबंधित उपबंध कौन सा अनुसूची में दिया गया? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्यों के बारे में उपबंध दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं नगर यानी पंचायत के बारे में वर्णन किया गया। सो गाइज, आज के इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। और हाँ दोस्त, आज के बाद मैं यानी कि पॉलिटी का एक एक करके वीडियो लेकर के आऊँगा। साथ साथ मैं इतिहास को भी स्टार्ट करना चाहूँगा, आप लोग जो कहिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय।